हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी, जब आप ये बोलती हैं कि खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे तो मन में एक बहुत जोश आता है पढ़ने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगी ना कि आप किसी भी एक चीज को वजह बना लीजिए पढ़ने के लिए। आप भी अपने मन में कुछ ऐसा एक कोई वर्ड पकड़ लीजिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे अपना जीवन बदलना है बदलना है, कोई कुछ भी कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी चीज आप एक वो अपना एक दो शब्दों को, कोई लाइन को अपना मोटिवेशन में हमेशा मन में बोलते रहिए, मुझे अपना समय बदलना है, अपने दम पर बदलना है। ठीक है। तो ये तो हुई एक मोटिवेशन की बात। लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे पर, जहां से पढ़ाई लिखाई की बात हम करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि कभी कभी हम ही गलतियां करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, और हम हमेशा दूसरों के मत्थे खेलते हैं कि उसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पाए, हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन पूरी की पूरी गलती, मैं तो यही कहूंगी, थोड़ी बहुत भी नहीं कहूंगी, अपनी ही होती है। हाँ, सिचुएशन विषम परिस्थितियां होती है, सिचुएशन खराब होती है, ये भी मैं कहूंगी कि कहीं कहीं हमारी गलती नहीं होती, अपने आप सिचुएशन खराब होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी हैंडल किया जा सकता है। वहां अगर हम कमजोर पड़ते हैं तो वो अपनी ही गलती मानिए आप, कि वहां हम क्यों कमजोर पड़े, हमें कमजोर नहीं पड़ना था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। पूरी दुनिया में ये चीज मैं कहूंगी कि अगर दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उसको हमें छोड़ देने की जरूरत है ईश्वर के ऊपर कुछ टाइम के लिए। लेकिन हाँ, जो जहां तक संभव है, जो जो प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, उसको हमें करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं चूकते हैं और हम गलतियां दूसरों को देते हैं। बात है अपने उद्देश्य की। देखिए, शुरू से क्या हम गलती करते हैं ना कि अपना उद्देश्य हम निर्धारित ही नहीं करते हैं। जब हमारा उद्देश्य निर्धारित करने का टाइम आता है, तो हम उस समय दूसरी चीजों में अपने आप को लगा लेते हैं, है ना। उस टाइम में हमें अपने कैरियर के विषय में जब सोचने का टाइम आता है, जब किशोरावस्था होती है, तो आप भी जानते हैं कि हम लोग का मन कहाँ कहाँ फालतू चीजों में चला जाता है। और वही एक टाइम ऐसा होता है जहां पे कुछ बच्चे होते हैं तो उन चीजों से बच के अपने उद्देश्य में अपना उद्देश्य डिसाइड करते हैं, उनका गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और उस पर एक समझिए कि एक वो प्रोजेक्ट की तरह उसको काम करते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने जो गलतियां की वो की। अब जो समय आ गया है, अब से अब ऐसी कोई गलती हम ना करें, क्योंकि अब तो वो समय भी नहीं है बचपना करने का। और अगर अब हम करेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी मिलेगा हमको, इसका फल मिलेगा, वो हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद करेगा। क्योंकि उस टाइम जो बच्चे वो गलतियां करते हैं किशोरावस्था में, तब तो एक समय भी मिलता है संभलने का। लेकिन अब अगर हम कुछ करेंगे तो कोई वक्त नहीं मिलेगा संभलने का। देखिए, अपने उद्देश्य को डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है। अभी भी मैं देखती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, अपने लाइफ में देखती हूँ, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। वो ये तो शो कर रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो ये शो करते हैं कि मैं इस चीज के पीछे लगा हूँ, किसी भी चीज के पीछे, कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो ये शो करते हैं। लेकिन उनका कहीं से देखा जाए तो उद्देश्य डिसाइड नहीं उन्होंने अपने मन से किया अभी तक कि मुझे करना क्या है। उनका आए दिन बदलता रहता है, कभी ये जॉब तो कभी ये जॉब और कभी ये जॉब, और छोटी छोटी चीजों में है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखा है। वो बस उनका जिंदगी ऐसे ही कट रहा है क्या, कि इतना मैं कमा लूं कि बस आज खा सकूं, कल के लिए मुझे फिर सोचना पड़े, कल के लिए फिर मुझे कमाना पड़े। ऐसे भी कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ। और ऐसे लोगों का कोई एक उद्देश्य नहीं है, वो कोई एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने उद्देश्य पे काम नहीं कर रहे हैं। तो उनका जीवन भी, अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है कि जो बस आज की सोच रहा है और ये सोच रहा है कि आज हम कमा ले रहे हैं, और ऐसा कोई नौकरी पकड़े हैं कि आज का हो जा रहा है, कल हम कुछ ना सेविंग कर पा रहे हैं, ना अपना फ्यूचर सोच पा रहे हैं, हम लाइफ में आगे क्या करेंगे, वो सोच रहे, बहुत मौज मस्ती में उनका जीवन कट रहा है। वो क्या कर रहा है ना कि ऐसे लोगों को मैं देख रही हूँ। ये बहुत बड़ी गलती भी है दोस्तों। जैसे ना क्या है कि लोगों को समय देना, बहुत सारे लोगों को समय देना, ये सबसे बड़ी गलती मैं बता रही हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए होता है। आप दोस्ती करिए, आप रिश्ते निभाइए, मैं ये नहीं बिल्कुल भी कहती हूँ कि आप एकदम से किनारे हो जाइए सबसे। लेकिन जब तक आप तैयारी करते हैं, आपको ये चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी। और कुछ लोगों की ये चीजें छूट नहीं रही है, छूटती भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग मुझसे छूट जाएंगे, मेरी जरूरत पे नहीं आएंगे, मुझे ये चीज मेंटेन करके रखना है। अरे, आप अगर सफल रहेंगे ना, तो आपको लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके यही जो लोग आज आगे पीछे घूम रहे हैं, यही लोग किनारे हो जाएंगे। क्योंकि पैसा आदमी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हेल्प करते हैं। लेकिन पैसा ऐसी चीज है ना कि मुझे तो बहुत आईना दिखाया है, ये सारी चीजें बहुत आईना दिखाया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पैसा ऐसी चीज है ना कि बड़े बड़े लोगों का एक असली चेहरा ना सामने आता है जब आदमी मुसीबत में होता है, और जब पैसे की उसकी जरूरत होती है, किसी से मांगता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपना उद्देश्य डिसाइड करिए। और भाई, ये चीज ना कि पढ़ाई करते समय आप छोड़िए कुछ रिश्तों को, आप अकेले में रह के। और एक चीज मैं बता दूं कि जो पढ़ाई करता है ना, वो कभी भी घूम घूम के अब कोई चीज बताएगा नहीं अपना, है ना। वो सीरियस होके चुपचाप अकेले में एक रणनीति बनाता है, अपना एक प्रोजेक्ट, समझिए कि वो प्रोजेक्ट है उसके जीवन का, कि हाँ, ये मैंने फॉर्म भरा है
उसके दिमाग में कहीं से उस वैकेंसी को लेकर निगेटिविटी नहीं आती है कि इसकी परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, लेट हो रहा है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई जो है कहीं से भी कम नहीं करता है। वो रोज अपने उतने ही प्रैक्टिस करता है, इसी उम्मीद से करता है कि इसकी परीक्षा एक न एक दिन तो होगी ही होगी। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उस पर भी वो फोकस किया है, इर्द गिर्द क्या चल रहा है इस पर फोकस किया है, काम की चीजों पर फोकस किया है। कहने का मतलब है जहां पे उसका अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वहां पे उसने फोकस किया है। और ये बहुत ही जरूरी है कि इस समय एक स्टूडेंट को स्वार्थी होना। अगर आपको कोई कहता है कि तुम सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, कहने दीजिए, करने दीजिए, जो आदमी कर रहा है करने दीजिए, अपनी जिंदगी बिगाड़ने कुछ भी कर रहा है करने दीजिए। आप चुपचाप से अपने एक जो आपने उद्देश्य कोई भी चुना है, पढ़ाई लिखाई संबंधित हो या कुछ भी अचीव करने का आपने एक उद्देश्य चुना है, उस पर सीरियस होकर काम करिए, क्योंकि सारी चीजें बार बार आपको मिल सकती हैं। लेकिन ये जो समय जा रहा है, आपने वो जो फॉर्म भरा है वो चीजें बार बार आपको नहीं मिलेगी। ये समय जो जा रहा है ये वापस नहीं आएगा। तो अपने जीवन को बना लीजिए। आखिर आप खुद सोचिए कि अपना जीवन आप कब बनाएंगे। अब ये समय निकलेगा तो फिर आप फिर कब करेंगे। एक एज भी तो होती है, अगर हमको सेविंग ना कर पाए तो एक एज भी तो होती है कि बस यही नहीं करना है जैसे अभी चल रहा है कि आज का हो गया, कल के लिए फिर हमें स्ट्रगल करना है। कल के लिए अगर नहीं है तो हमें नहीं, बच्चे मान लीजिए आप मैनेज कर सकते हैं, आपका परिवार बनेगा, उसकी कुछ डिमांड होगी तो आप क्या मना करते आएंगे अपने परिवार वालों को, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मना तो कर देंगे। लेकिन क्या उस बच्चे का मन नहीं दुखेगा? आपके परिवार में किसी का सदस्य का मन नहीं दुखेगा कि हाँ ये मेरे लिए नहीं कुछ कर पा रहा है? फिर एक कलह का ना सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अगर आपके पास पैसे कम होते हैं। तो अभी से अपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए, लोगों से थोड़ा दूर रहिए। और देखिए नवरात्र का सीजन है, चल रहा है, नवरात्र शुरू हो गया है कल से। तो अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत समय देंगे, जिस दिन मेला रहेगा, दिवाली भी आएगी उसमें भी बहुत समय देंगे। ठीक है, त्योहार है, बिल्कुल भी समय देना भी चाहिए। लेकिन फिर मैंने क्या की थी ना, जब मैं तैयारी की थी सब छोड़ दिया था दोस्तों। मैंने एक फॉर्मेलिटी कर दी थी, पूजा पाठ है वो भगवान सब जानते हैं कि आप ये बच्चा मेरा मेहनत कर रहा है और मुझे अगर कम भी समय देगा तो कोई बात नहीं है, मन से भगवान को वो करिए। तो मैं कोई दशहरा, दिवाली, ये कहते होली, किसी चीज पे मैंने एंजॉय नहीं किया, मैं कपड़े तक नहीं नए पहने। बस ये था कि हाँ त्योहार है, ठीक, खुश हैं, चलो मुझे आज छुट्टी हुई है तो मैं कितना ज्यादा और पढ़ लूं। ठीक है, एक साल मैंने ऐसा समय दिया, सब कुछ त्यागा। लेकिन अब तो ऐसा समय है ना कि मैं सब कुछ एंजॉय कर सकती हूँ। मैं 4 दिन घूमू, 5 दिन घूमू, मैं कुछ ना करूं, बस एंजॉय करूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कहने का ये मतलब है कि अभी त्याग करने का टाइम है। अपने उद्देश्य के लिए काम करना सीरियस होकर शुरू करिए, बिना किसी से हल्ला किए, बिना किसी से कुछ कहे। कोई भी चीज बताइए मत किसी से कि मैं ये तैयारी कर रही हूँ, मैं ऐसे पढ़ती हूँ, इतने घंटे पढ़ती हूँ। क्या जरूरत है किसी से कुछ करने की? जब सफल हो जाइए तब लोगों से कहिए और अपने उद्देश्य पे काम करना शुरू करिए। उसको एक प्रोजेक्ट की तरह लीजिए। आज से ही समझिए कि उसकी फाइल आप बनाना शुरू कर रहे हैं, कितने पन्ने बनाए, कैसा लिख रहे हैं, जितना अच्छा से अच्छा करेंगे आपको मार्क्स वैसे ही मिलेंगे। यही सब सोच के आप आगे बढ़िए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।